तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, बॉल इज थ्रोन अप विद सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेस टू हाइट h, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स इन विच इट इज एट h/3। तो देखो पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, तो ये अगर h इतने हाइट ऊपर जा रहा है बच्चों तो कभी ना कभी ये h/3 इतने हाइट पे होगा, ये हाइट पे होगा ना ये, ठीक है। सो ये हाइट पे, एक मिनट, चलो ये जो h/3 है ये हाइट पे होगा बच्चों, तो ये जो h/3 हाइट पे होगा ये मैं चेक करता हूँ कब कैसे होगा। तो ऊपर जाते वक्त भी एक टाइम होगा कि ये h/3 पे होगा, नीचे गिरते वक्त भी एक टाइम होगा कि h/3 पे होगा। मीन देयर आर टू टाइम्स फॉर विच पार्टिकल इज एट सेम हाइट, ठीक है। देयर आर टू टाइम्स, दो ऐसे टाइम्स होते हैं कि जिसके लिए पार्टिकल एक ही हाइट पे होता है। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, s इज इक्वल टू लिख लेता हूँ ut प्लस हाफ at², ठीक है। s कितना ट्रेवल करना है हमें, h/3, ठीक है। तो इसके लिए ये दो टाइम आए ना, ये t² आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो t² है मीन्स यहाँ पे दो टाइम है, तो h/3 विल बी इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू माइनस जी लिखता हूँ क्योंकि नीचे गिरेगा वो, तो इंटू t²। बट अब ये u पता नहीं ना हमें, तो u हमें लिखना होगा। तो क्या मैं u ऐसे लिख सकता हूँ √2gh, ठीक है। h इक्वल टू u²/2g और u इक्वल टू √2gh इक्वेशन से लिख सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो h/3 कैन बी रिटन एज √2gh इंटू टी माइनस g/2 इंटू t²। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उससे भी आप a/b निकाल सकते हो, वो भी एक मेथड है। एंड दूसरी मेथड बच्चों ये सॉल्व करने के लिए ऐसे होगी कि अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो एंड निकाल लो। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो g/2 t² माइनस √2gh इंटू टी, ठीक है, प्लस h/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो टाइम के इक्वेशन आएंगे बच्चों, t1 एंड t2, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 से उससे आएंगे वो, तो वो हम उससे सॉल्व कर लेते। देखो अब क्या है ये, हम लिख लेते g/2 t² माइनस √2gh इंटू टी प्लस ये ऐसा कुछ h/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a ये दिखाई दे रहा है, ये b दिखाई दे रहा है, ये c दिखाई दे रहा है, तो b जो है b ये माइनस में दिखेगा हमें, ठीक है, एंड a प्लस में। तो t1 और t2 विल बी इक्वल टू माइनस b मीन्स √2gh प्लस माइनस √b² मीन्स 2gh का होल स्क्वायर, अंडर का स्क्वायर ये आएगा 2gh माइनस 4ac 4 इंटू g/2 इंटू h/3 ये होगा, ठीक है, अपॉन ट्वाइस इंटू g/2। ये बच्चों हमें ऐसे दिखने मिलेगा b² माइनस 4ac/2 a। अब अगर एक प्लस वाला लूँ मैं एक माइनस वाला लूँ, तो देखो बच्चों ये रेशियो कैसे आएगा। तो ये होगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा हमें, एक में t1 और t2 था ना, ये t1 t2 की और था, तो t1 अपॉन t2 लिखो तो एक होगा प्लस एक होगा माइनस, ये नीचे वाली टर्म्स कैंसल। सो √2gh के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। देखो अब ये क्या होगा, एक काम भी कर सकता हूं मैं, √2gh पूरे इसमें से कॉमन भी निकाल सकता हूँ, √2gh कॉमन निकाल लू मैं, या फिर सॉरी वैसे नहीं कॉमन निकालते आएगा हमें, एक काम करते हैं हम, √gh कॉमन निकाल सकता हूं मैं, √2 तो नहीं बट ये √gh अगर निकाल लूं तो कुछ हमें ऐसा दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे बचेगा बच्चों √2 प्लस माइनस अंडर यहाँ पे आएगा कुछ ये 2 था 3 2/3 2 माइनस 2/3 अपॉन ये एक प्लस वाला √2 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा ये। तो ये बच्चों ऐसे कुछ दिखने को मिल सकता है हमें, तो √2 प्लस √1/3
4/3, ठीक है, अपॉन √2 माइनस √4/3। ये है कोई ऐसा ऑप्शन इससे मिलता जुलता? तो √2 अगर मैं इससे कॉमन निकाल लूं तो √2 अगर मैं कॉमन निकाल के ऐसा देखो कुछ, √2 कैंसल, ये आ जाएगा बच्चों कुछ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ऐसा दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। ऐसा है क्या ऑप्शन कुछ? हाँ, ये सेकंड। तो अगर मैं T1/T2 की जगह T2/T1 ऐसे ले रहा हूं, पहले स्मॉल समय फिर बाद में लार्ज समय, तो फिर सेकंड ऑप्शन सही आएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही दे दिया था आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना था इससे सॉल्व, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है बच्चों, ये है, करो इसे सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था लास्ट वाला भी, आंसर भी सही दिए थे बच्चों ने। इससे कान बाकी है, चलो करो जल्दी से सॉल्व। आंसर आ रहा है बच्चों का डी, ऐसे आ रहा है ऑप्शन। चलो करते हैं सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज एज, देखो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए x इक्वल्स टू दिया है a e माइनस अल्फा टी प्लस b e बीटा t, ठीक है। तो देखो अब हमें वेलोसिटी बतानी है, तो v विल बी इक्वल टू, v के लिए फॉर्मूला क्या होगा, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो a e रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी, e रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव बताओ बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू द पावर x, e रेस टू द पावर x ही होता है, सिर्फ अगर यहाँ पे फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो e रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी का e रेस टू माइनस अल्फा टी इनटू, अब ये ऊपर के फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस अल्फा, प्लस b e रेस टू द पावर बीटा टी का बीटा टी, ऊपर के फंक्शन का डेरिवेटिव बीटा। तो ये मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, माइनस अल्फा a e रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा b e रेस टू द पावर bt। अगर समझो t इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ क्या होगा वो चेक करना है हमें। वेलोसिटी जो आई हमारी, ये जो इक्वेशन आया बच्चों, ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया, तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही कि क्या हो रही, वो हमें चेक करना है। तो देखो टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो है e रेस टू द पावर समथिंग की, ये वैल्यू कम होगी क्योंकि माइनस है, ठीक है, 1 अपॉन होगा। तो टाइम के साथ टाइम इंक्रीज होगा तो e रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी डिक्रीज, बट ये माइनस में, तो माइनस में तो इंक्रीज होगा बच्चों, ये क्वांटिटी पूरी, ये जो मैंने ब्लू से क्वांटिटी ड्रॉ करके बताई आपको, ये ब्रैकेट में बताई, ये तो इंक्रीज होगी। और यहाँ पे देखते हैं अब क्या होगा। अगर समझो बच्चों t इंक्रीज होता है तो इफ t इंक्रीजेस तो e रेस टू द पावर बीटा t इंक्रीजेस, ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही, मींस t के इंक्रीज होने के साथ ये फर्स्ट क्वांटिटी a जिसे मैं नाम दे देता हूँ और x भी इंक्रीज हो रहा है एंड इसे y नाम दे देता हूँ, y भी इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम के साथ दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है, मींस वेलोसिटी इज गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, तो सही आंसर दिया था बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, सॉल्व करो बच्चों, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। ऐसे क्लास में भी करवाए थे मैंने, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं आपको।
आ रहे हैं बच्चों के आंसर? खुशी ने ए आंसर दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं और आ रहे बाकी आंसर। इन्हें अश्लेषा ने दूसरी पूछे, अनुष्का सब ए बता रहे हैं। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, टाइम ओवर हो गया। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद एक्सेलरेशन एट, डी एक्सेलरेशन एट बी फॉर सम टाइम्स एंड कम्स टू रेस्ट, टोटल टाइम इज टी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज। तो ऐसा कुछ पार्टिकल ने एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट किया, ठीक है, एंड बी से डी एक्सेलरेट किया। टोटल टाइम बच्चों टी इतना है, ठीक है, टी इतना समय लगता है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज। अब यहाँ पे थोड़ा बच्चा सोच के ऐसा कर सकता है, देखो आप अगर यूनिट डायमेंशन से चेक करते हो तो भी आपका थोड़ा बहुत सही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन गलत हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डायमेंशन गलत हो रहे हैं, ये डायमेंशन हमें सही दिख रहे हैं, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। और अब ये डी के भी डायमेंशन सेम दिख रहे हैं, अगर ये ऑप्शन डी ऐसा दे दिया तो अब तो तकलीफ है, अब तो हमें पूरा सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। तो हमें v मैक्स बच्चों ये कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0, v मैक्स मैं v मैक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस a t समथिंग t1 लिख लेता हूँ मैं। तो फाइनल v जो है इट इज v मैक्स, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया तो 0 प्लस पहला एक्सेलरेशन a था तो मैं a t1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो t1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, v मैक्स बाय a, ठीक है, ये आई T1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू v मैक्स बाय a। सिमिलरली अब देखो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ, यहां से यहां तक आया तो इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स एंड फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वापस रेस्ट पे आ गया, तो वापस मैं v इज इक्वल टू u प्लस at लगा सकता हूँ, बट सेकंड रीजन के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अब v मैक्स, अब एक्सेलरेशन जो है इट इज डी एक्सेलरेशन माइनस बी t2, क्योंकि अब समय जो लगेगा सेकंड वो पता नहीं, हाँ टोटल हमें पता है, टोटल विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, बट हमें ये फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पता ना, दैट्स व्हाई ऐसे हो रहा है बच्चों ये। अब देखो क्या यहाँ से हमें b t2 इक्वल्स टू v मैक्स लिखते आएगा, एंड क्या t2 की वैल्यू v मैक्स बाय b लिखते आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार दिखता तो बच्चे डायरेक्ट लर्न ही कर लेते, वैसे मत करना, आपने ये मेथड अच्छे से याद रखना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आता है तो फिर आपको तकलीफ जाएगी। अब t1 एंड t2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, देखते हैं क्या मिलेगा। तो t विल बी इक्वल टू v मैक्स बाय a प्लस v मैक्स बाय b, तो इसमें से v मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है, v मैक्स कॉमन निकल गया बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आया 1/a प्लस 1/b, सो v मैक्स विल बी इक्वल टू t इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आया बच्चों आंसर, ठीक है। तो ए बी टी अपॉन ए प्लस बी 10th का आया ए ऑप्शन, सही आंसर दिया था बच्चों ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो ये क्वेश्चन सॉल्व। रिलेटिव का है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, डीसी पांडे सर की किताब में भी मिलता है एंड एससी वर्मा सर की किताब में भी आपको ये मिलता है क्वेश्चन। चलो करो, इसका एक बेसिक मैंने रिलेटिव में पढ़ाया था बच्चों को क्लास में। चलो चलो 20 सेकंड बाकी, फटाफट फटाफट करो सॉल्व। मैं एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। खुशी का डी कहना है, देखते हो। टाइम अप बच्चों, चलो देखो 6 पर्सन आर सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ हेक्सागन ऑफ साइड एल, they move at constant speed v, each person maintains a direction towards person to next corner, when will the person meet। देखो
ये एक ऐसा हेक्सागोन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। हेक्सागोन के 6 कॉर्नर्स पे 6 पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एंड विद द स्पीड से वो एक दूसरे की तरफ मीन्स दूसरे की तरफ पॉइंट करके मीन्स पॉइंट करके मूव करने लग गए, उन्होंने मोशन स्टार्ट किया। तो क्या होगा, ऐसे घूम घूम के बच्चे ये यहाँ पे सेंटर पे आके मीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं, इसे याद रखना। सिंपल, देखो कई सारे तरीके हैं, अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिल सकते हैं। जो मैंने क्लास में बताया था, 2 कंसेप्ट बताए थे, उसमें से मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ अगर समझो इसकी स्पीड v है, इस तरफ v है, तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा, यहाँ पे। तो इसे पूरा डिस्टेंस इतना कवर करना है, तो मैं v का ये कंपोनेंट ले लेता हूँ बच्चों, ये जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट v का ले लेता हूँ, एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना सिंपल फॉर्मूला, और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट v का कौन सा कंपोनेंट यूज करना होगा आपको, सेंटर की तरफ। अब देखो ये जो बनता है, इफ साइड इज l, तो l l l ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, ये 60 है। तो v का ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, ये होगा v cos 60, ठीक है, v cos 60। cos 60 की वैल्यू हाफ, तो v/2। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों v/2 विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितनी परफॉर्म करनी है हमें, l, ठीक है, l अपॉन t। तो t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t विल बी इक्वल टू ट्वाइस l/v। देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करके दिया। नहीं तो बच्चों को ये बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट लेना सेंटर की तरफ वाला, एंड डिस्टेंस लेना जितना कवर करना है उतना, एंड सॉल्व करना। या फिर रिलेटिव से भी सॉल्व कर सकते हो कि ये v की ये वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो, वो ले ली जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट आखिरी वक्त में आपको बता दिया, ठीक है। सही ऑप्शन है डी, सही बताया था खुशी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, चलो करो सॉल्व। आया नहीं आपका आंसर, वेटिंग फॉर आंसर। आ रहा है कुछ बच्चों का, डी बोल रहे बच्चों। चलो बच्चों सॉल्व करते क्वेश्चन। पार्टिकल मूव अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल टू a अंडर रूट x। तो इक्वेशन क्या दिया है, v इक्वल टू a अंडर रूट x। एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज के लिए आज ही पढ़ा है मैंने फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, वीडियो में आपको मिल सकता है। v एवरेज विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो s दिया है, टाइम निकालना होगा बच्चों। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम के लिए थोड़ा सोचो। टाइम एंड ये रिलेशन कैसे आ सकता है, वेलोसिटी को टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं, dx by dt विल बी इक्वल टू a अंडर रूट x, ठीक है। तो dx by अंडर रूट x विल बी इक्वल टू a डॉट dt। इससे टाइम निकल जाएगा बच्चों। देखो अब क्या होगा, इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, और इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो अगर किसी को लग रहा होगा तो x रेज़ टू द पावर -1/2 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू ए टी, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक कांस्टेंट है a, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये होगा x रेज़ टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू ए टी। तो ये x और s था बच्चों, x था, हाँ x ही है, कोई दिक्कत नहीं। s चाहिए था मुझे लगता है यहाँ पे, ये सारा s नहीं सही है, 0 to s कर लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे आखिरी में। देखो ये
ये होगा बच्चों 2√s विल बी इक्वल टू ए टी। तो टी की वैल्यू कितनी आई यहां से? टी की वैल्यू आई ए 2√s बाय ए। ठीक है, सो ये तो आया टाइम। आपको क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो s अपॉन 2√s अपॉन ए। तो ये होगा बच्चों, ये रूट रूट मीन्स रूट s इंटू ए अपॉन 2 ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ गड़बड़ हुई है अपनी इसमें। -1/2 + 1 1/2 √x सही है, ए टी सही है। -1/2 + 1 सही है। टी की वैल्यू 2√s बाई ये सही है। तो a√s/2 आना चाहिए था। -1/2 + 1 √s/2। यहाँ पे s/2 कैसे आएगा रूट? ये ऐसा होगा ना बच्चों, x⁻⁻1/2 + 1 x⁻1/2 1 - 1/2 एंड ये होगा 1/2। तो ये 2 तो ऊपर ही जाएगा, 2√s ही होगा ये। देखो और बताओ गलती कहाँ पे हुई? मुझे तो यही सही नजर आ रहा है, किसी को और कुछ लग रहा होगा तो बताओ जल्दी बच्चों, अनम्यूट करके बता दो, देखते हैं फिर क्या होगा क्या नहीं। नहीं आया किसी का और? अरे बताओ ना जल्दी, किसी का ध्यान है कि नहीं इस तरफ? कहाँ पे गलती हुई ढूंढो बच्चों, या फिर सही है? वही तो सही है, ये √s/2 ही आना चाहिए। ऑप्शन मीन्स मुझे लगता है कि ऑप्शन कौन सा सही है अब ये आंसर सही है बच्चों। ठीक है, ये इतना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सही है ये क्वेश्चन। तो इसमें इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं था बच्चों, इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं था, तो आपको करेक्शन करके ये एक आंसर इसमें लिख देना है। तो ये चारों गलत। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, ये तो आपने 100 बार देखा होगा आज तक। बहुत ही सिंपल मस्त लॉजिकल क्वेश्चन है। बता, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। टाइम मैंने लगाया नहीं। चलो
चलो सॉल्व करते क्वेश्चन को। ड्रंकर्ड टेक्स अ स्टेप ऑफ 3 मीटर ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकंड। He takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Time taken by him to fall a pit 13 meter away from start is। अब देखो एक ड्रंकर्ड है, ये 5 स्टेप्स आगे लेता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 3 स्टेप पीछे आता है। वापस ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 आगे लेगा एंड 3 स्टेप पीछे आएगा। वापस ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 आगे जाएगा, 3 पीछे आएगा। ऐसे ये चलते जाएगा बच्चों। तो हमें पूछा है 13 मीटर अवे जो पिट होगा उसमें वो कब फॉल करेगा। अब देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर ये एक पिट है तो इसके 1 2 3 4 5, अगर इसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये पीछे भी नहीं आया, सीधा सीधा चलते गया, तो 5 के बाद तो यहाँ पे गिरने ही वाला है, ठीक है, 5 के बाद तो सीधा यहाँ पे गिर जाएगा। तो हमें काम करना पड़ेगा, 13 में से 5 पहले ही हटा दो, ठीक है। ये 5 सेकंड हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, 5 सेकंड आगे जाने के, क्योंकि ऐसे वो पीठ में गिरने के बाद पीछे थोड़ी आ सकता है, तो सिर्फ हम फॉरवर्ड वाला मोशन चेक कर रहे हैं। तो ये 5 पहले से ये ऐसे जाके गिर जाएगा, तो मैं यहाँ से पहले 5 घटा देता हूँ। अब ये कितने बच गए, देखो 8। तो पूरा एक मोशन कंप्लीट करने के लिए, एक मोशन कंप्लीट करने के बाद ये सिर्फ 2 स्टेप्स आगे जाता है, ठीक है। ये 2 स्टेप ही आगे लिख गया ना, कितना मोशन करने के बाद 1, एंड 1 के लिए कितना सेकंड लगेगा इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे अब कितने करने पड़ेंगे इसे परफॉर्म, तो एक इसमें ये 2 स्टेप्स आगे जा रहा है, तो हमें और कितने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 4 ये ऐसे मोशन रहेंगे। तो 4 के लिए समय कितना लगेगा बच्चों, 4 इंटू 1 के लिए कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 और 3 8, ठीक है। तो ये होगा 32, ये ऐसा, ठीक है। बट ये जो 32 स्टेप्स होंगे, इनके बाद ये कहाँ पे पहुंचेगा बताओ, ये यहाँ तक पहुंच गया, एंड यहाँ से अगर ये 5 स्टेप चल के जाता है तो ये स्पीड में गिर जाएगा, तो 32 प्लस 5 ये हो जाएगा 37। तो 37 सेकंड बाद बच्चों ये नीचे गिर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो है नहीं, तो ये एक 37 आना चाहिए था इसमें। आया था बच्चों का किसी का, मैं ऑप्शन, ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आपने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, चलो 37 आना चाहिए, 37 निकाल लिया तो ऐसा करना है, ठीक है। तो 37 इसमें डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, करो सॉल्व। आंसर टाइम आपको कम मिलेगा, 20 सेकंड तो वो भी कहते। चलो दो बच्चों जल्दी आंसर। अच्छा, खुशी का आ रहा है डी आंसर। चलो देखते हैं। और भी आ रहे हैं आंसर। चलो बच्चों टाइम खत्म।
Engine of vehicle can give it acceleration of 1 meter per second square. Brake can retard at 3 meter per second square. Minimum time in which vehicle can make a journey between station A and B having distance of 1200 मीटर। तो देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वैसे ही इसे करना है, ठीक है। एक समय में T1 मान लो कि स्पीड लेके गया बहुत ज्यादा स्पीड तक लेके गया V मैक्स, ठीक है, T1 समय के लिए। एंड बाद में T2 इतना समय, ये T1 एंड ये T2 टोटल टाइम T। अब देखो ये कैसा किया था अभी हमने, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डी एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू है, ये है बी की वैल्यू। v इज इक्वल टू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, u प्लस 80 मीन 0 प्लस a की वैल्यू 1 इंटू T1, ठीक है। तो T1 इक्वल टू v बाय 1 ऐसा होगा। सिमिलरली T2 विल बी इक्वल टू v बाय 3। तो ये तो समय आ गया। अब ये समय आने के बाद s इज इक्वल टू कितना होता है, s इज इक्वल टू, अगर मैं ये वेलोसिटी टाइम कर्व निकालूं, ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव यू बच्चों, एरिया अंडर वीटी कर्व विल गिव यू डिस्टेंस। मैंने समझाया ना सुबह, तो डिस्टेंस 1200 इक्वल टू 1200 इक्वल टू एरिया। सो एरिया होगा बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट, जो हो गया एरिया, तो दो ट्रायंगल के एरिया ऐड करता हूं। पहले का बेस T1 इंटू हाइट V मैक्स प्लस दूसरे का बेस T2 इंटू हाइट V मैक्स, ये ऐसे होगा। सो देखो ये क्या हो सकता है, 1200 इक्वल्स टू 1 बाय T1 की जगह मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। और v की जगह भी T1 T2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो भी एक टेक्निक रह सकते हैं। तो देखो क्या होगा, v की जगह ये डालूं मैं, तो अगर ये ऐसा है T1 T1 की जगह पर मैं ये डालूं तो ये होगा v स्क्वायर प्लस T2 की जगह ये होगा v स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 12। तो ये होगा 2400 इक्वल टू 3 प्लस 1 4 v स्क्वायर बाय 3। तो इससे बच्चों v निकल के आएगा, ठीक है। तो v अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, ये v स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 600, ये आएगा 1800 v स्क्वायर। तो v की वैल्यू नियर अबाउट 40 समथिंग आएगी बच्चों, ऐसे होगा 40 समथिंग, 42 के करीब आएंगे ये वैल्यू। v की वैल्यू अगर इतनी आती है तो क्या मैं T1 एंड T2 यहाँ से ऐड कर सकता हूँ? देखो हाँ कर सकते हैं, सिंपल एक आंसर है। डालो यहाँ पे 42 प्लस 42 बाय 3 ये आएगा 4 बाय 3 इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं 42 लिखूं तो ये ऐसा कुछ आएगा। देखो अभी कितना आएगा, T1 प्लस 42 प्लस 42 बाय 3 नियर अबाउट 56.5 निकल जाएगा। तो सही आंसर किया था, ये इतना आएगा, ठीक है। 42 प्लस 42 बाय 3 तो नियर अबाउट 56 आ रहा है, 56 पॉइंट समथिंग। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके के ऊपर, करो सॉल्व। आंसर डी 3 ऑप्शन।
ऑप्शन डी आंसर 3। देखो बच्चों इसका जो आंसर है, ये आंसर बच्चों निकल के आता है 0। हम Sn से ये प्रूव भी कर सकते हैं, तो Sn के फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे। Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, आप ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, x y z सेकंड में। एंड ये अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं एक एक रख के, तो इसका आंसर 0 आता है बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन बी ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे करने थे क्वेश्चन सॉल्व। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अब मैंने कुछ लेंदी से क्वेश्चन रखे हैं, तो जो समय थोड़ा हमें ज्यादा लग रहा है बच्चों, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम,